स्वागत है आपका नेशनल खबर में। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की आवाज बुलंद करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंगलवार को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख को बंगाल में हिंसा को रोकने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राज्य का नाम बदलने के पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी हर महीने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजती हैं, लेकिन उनके सभी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके प्रस्ताव पर केंद्र में निर्णय लेने के लिए काफी लोग हैं। मैं नाम बदलने के पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने पश्चिम बंगाल को कोविड टीकों की आपूर्ति के मुद्दों पर केंद्र सरकार का बचाव किया और कहा कि केंद्र जनसंख्या के आधार पर राज्यों को टीके आवंटित कर रहा है। घोष ने कहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इसे ज्यादा टीकों की आपूर्ति भी की जा रही है। जुलाई में ही बंगाल को टीकों की 90 लाख से ज्यादा खुराक मिल जाएगी। पूरे देश में कोलकाता को टीकों की सबसे ज्यादा खुराकें मिली। अगर केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है तो उन्हें कहां से मिली? केंद्र ने सभी राज्यों को उनकी आबादी के आधार पर टीके दिए हैं। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए घोष ने कहा है कि विपक्षी दल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जमीन खो रहे हैं और दोनों सदनों में प्रतिनिधियों की कम संख्या के साथ उन्हें राष्ट्र के मूल को समझना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि 2019 में विपक्षी ने एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन भाजपा जीत गई और अब उनका अस्तित्व खतरे में है। ऐसी पार्टियां हैं जिनका लोकसभा और राज्यसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। टीएमसी की 1 दर्जन सीटें भी कम हो गई हैं। इससे उन्हें पता होना चाहिए कि लोग चाहते क्या हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विपक्षी एकता के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर घोष ने कहा है, ममता बनर्जी का ध्यान बंगाल के विकास या राज्य में पिछले कई महीनों से हो रही हिंसा की ओर नहीं है। वो केवल राजनीति करती हैं और केंद्र सरकार का विरोध करती हैं। ममता बनर्जी को पहले बंगाल की देखभाल करनी चाहिए। देश की देखभाल करने के लिए मोदी जी हैं। जब तक मोदी जी हैं तब तक देश ठीक है। आपकी क्या राय है? क्या दिलीप घोष का ये बयान क्या सही है या गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।